तो हम थे इस पे, क्या बोलते हैं, प्लेन वैनिला स्वैप। प्लेन वैनिला स्वैप में क्या है कि अभी तो मतलब पहले वाले वीडियो में अगर देखा हो तो उसमें तो ये था कि क्या बोलते हैं, आपने क्या किया, आपने अपना फ्लोटिंग लोन उसको दे दिया तो आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपने फ्लोटिंग दे दिया, उसने आपको फिक्स्ड लोन दिया तो आपको फिक्स्ड लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपको ये पता चला था, ठीक है। तो हमारा जो फिक्स्ड लोन है, फिक्स्ड लोन में कुछ कह सकते हो कि एजम्पशंस हैं। पहले तो देखो, फिक्स्ड लोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू AIC। AIC इज़ ऑल इन कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ डेज अपॉन 360। तो प्लेन वैनिला स्वैप जो इंटरेस्ट वाला स्वैप है उसका सबसे पहला एजम्पशन है कि एक साल में 360 डेज़ होते हैं। और जब हम फिक्स्ड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ इन 1 मंथ इज़ 30। तो ये दो अजम्पशंस हैं। फ्लोटिंग में नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये दो एजम्पशंस है। उसके बाद फ्लोटिंग इंटरेस्ट निकालना तो वही n इंटू फ्लोटिंग इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ डेज टिल सेटलमेंट डेट अपन 360। इसमें हम एक्चुअल डेज लेते हैं, फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 को माइनस कर देते हैं। फिक्स्ड रेट फिक्स्ड माइनस फ्लोटिंग, क्यों फिक्स्ड मैं दे रही हूँ और फ्लोटिंग मुझे मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा नेट सेटलमेंट अमाउंट निकल आता है। एक फिर दूसरा आता है ओवरनाइट स्वैप। ओवरनाइट स्वैप में क्या होता है, ओवरनाइट स्वैप में आपको 365 डेज़ ही लेना पड़ता है। इसमें कोई अजम्पशन नहीं है, इसमें बस ये है कि हर दिन कंपाउंड होता रहता है। तो सपोज़ एक दिन का 7% है तो 7% पे, सपोज़ 100 है, 100 ओपनिंग बैलेंस है, 7% पे तो 107 हो गया। उस पर नेक्स्ट 8% ऐसे ऐसे करते हुए 7 दिन का दिया रहेगा, तो टोटल इंटरेस्ट निकाल के वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। उसमें से फिक्स्ड इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा नेट सेटलमेंट आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कोई एजम्पशन नहीं होती है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो था IRRM का, ये इंटरेस्ट स्वैप वाला, वो बहुत इजी था, ठीक है, इजी था। एक मिनट जल्दी 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 जल्दी। हाँ, ये वाला है। तो इसमें देखो क्या लिखा है कि ऑल इन कॉस्ट फॉर अ जेनरिक स्वैप ऑफ 8%। ऑल इन कॉस्ट यानी फिक्स्ड इंटरेस्ट है, ये 5 लाख इसका वो है। तो सेमी एनुअल फिक्स्ड अमाउंट निकालना है। सेमी एनुअल का मतलब 6 मंथ का। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 5 लाख इंटू 8% इंटू, अब नंबर ऑफ़ डेज़ में कैलकुलेशन होती है। तो 6 मंथ बोला है, 6 मंथ में कितने नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं, 180, ठीक है। 180 होते हैं अपॉन में 360 करके निकाल दिया। अब इसमें दूसरा जो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट, तो दूसरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट में एक्चुअल नंबर ऑफ़ डेज़ लेते हैं, तो वही 5 लाख इंटू क्या बोलते हैं 6% का फ्लोटिंग इंटरेस्ट है, तो हमें 8% देना पड़ रहा है। 6% मुझे मिलेगा तो 2% का हमें लॉस हो जाता है यहाँ पे। तो नेट अमाउंट जो है वो इतने का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो OIS पे है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। ईयरली डे वाइज कंपाउंडिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो 10 करोड़ है, और 7 दिन के लिए आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है। तो हर दिन मतलब क्या किया, प्रिंसिपल लिखा, उसके अगले मतलब प्रिंसिपल लिखने के बाद दूसरा कॉलम बनेगा इंटरेस्ट का, उसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एक दिन का। उसके बाद बनेगा क्लोजिंग। ऐसे करते करते 7 दिन का बनाएंगे, और इंटरेस्ट का जो टोटल है वो हमारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट कॉस्ट होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि लिखा है संडे जो है वो क्या है, संडे हॉलीडे है। तो सैटरडे का और सैटरडे और संडे का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाले सैटरडे संडे 2 दिन का कैलकुलेट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, और फिर नेट सेटलमेंट निकल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी पहले फ्लोटिंग इंटरेस्ट निकालो। इसमें हमें नेट सेटलमेंट अमाउंट दे रखा था, तो इससे हम क्या निकालेंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट माइनस करके फिक्स्ड इंटरेस्ट निकल गया। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट निकल गया, अब उसका रेट निकालना है। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट जो है वो 7 दिन का है। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है आ रहा है 153,423, और जो हमारा क्या बोलते हैं प्रिंसिपल है वो 10 करोड़ का है। 365 दिन के लिए निकालेंगे तो 8% आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हमारा होता है इंटरेस्ट स्वैप टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें क्वेश्चन से देख लेते हैं इसको। इसमें ये होता है कि पहले तो हम लेते हैं कि जो जैसे A और B है, तो A को क्या चाहिए था, ठीक है, सपोज़ उसको फ्लोटिंग चाहिए था, B को फिक्स्ड चाहिए था। एक्चुअल निकाल लेंगे, माइनस में स्वैप करते तो कितना इंटरेस्ट आता है, तो हमारा क्या बोलते हैं गेन आ जाएगा। उसके बाद हम बैंक को कमीशन दे देंगे, तो जो टोटल नेट में गेन आ जाएगा। अब उसको डिवाइड कर देंगे इक्वल। उसके बाद जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है ना, स्वैप वाला नहीं, एक्चुअल, उसमें से हम ये गेन को माइनस कर दें
तो हमारा नेट इंटरेस्ट रेट कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे क्या बोलते हैं ये है, तो इसमें आईबी और जाकी है। जाकी को चाहिए फ्लोटिंग पे और आईबी को चाहिए फिक्स्ड पे। तो अगर एक्चुअल होता तो क्या होता, BPLR प्लस 4.5%, लेकिन अगर मैं स्वैप कर दूँ तो कॉस्ट कितना आएगा, 2.75%। ठीक है, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारा जो बेनिफिट है, बेनिफिट 1.5% का आएगा, मतलब 1.5 का नहीं आएगा, 1.75 का आएगा, उसमें से 0.25 बैंक ले लेगा तो 0.5 का आएगा, जो इक्वल बटेगा। अब इक्वल बटेगा तो ठीक है, जैसे आईबी है तो आईबी को चाहिए था, एक्चुअल में क्या चाहिए था आईबी को, 2% का, तो 2% में से 0.75 माइनस करेंगे, तो जो एक्चुअल में चाहिए था, फिक्स्ड चाहिए तो फिक्स्ड, फ्लोटिंग चाहिए तो फ्लोटिंग, उसमें से हम बेनिफिट को माइनस करते हैं। ये एक पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, इसका मतलब ये है कि बैंक जो है अपना कमीशन सैक्रिफाइस करने को तैयार है, लेकिन आईएफ को मिनिमम 20 बेसिस पॉइंट यानी 0.20 का मिलना चाहिए और एसएफ को 0.10 का मिलना चाहिए। ठीक है, ये है। तो इसमें अगर हम देखेंगे ना, नेट कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा 0.5 ही आएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बैंकर को अपना कमीशन लेट गो करना पड़ेगा 0.3% से। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 0.2% आएगा, 0.3%, उसको 0.2%, 0.1% मिलेगा आईएफ और एसएफ को, और वैसे ही कैलकुलेशन होगी।